नमस्कार, स्मार्ट 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता चौधरी। आज की खबर कुछ विशेष तरीके से है क्योंकि 21 जून को 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 21 जून को होगा 2020 का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। यह ग्रहण भारत में भी दिखेगा। ग्रहण में किन किन लोगों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जानिए ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश्वर राव से। इस बार 21 जून आषाढ़ कृष्ण अमावस्या को सूर्य ग्रहण रविवार के दिन पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण जो कई मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि अक्सर हर वर्ष 2 या 3 ग्रहण आता है, लेकिन हम देखेंगे कि 2020 है, 2020 में 6 ग्रहण पड़ रहे हैं, जिसमें 5 जून 2020 से लेकर 5 जुलाई 2020 में 3 ग्रहण पड़ रहा है, जिसमें 5 जून को है चंद्र ग्रहण और उसके बाद 21 जून को है सूर्य ग्रहण और 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण। तो इस प्रकार से एक माह के अंदर में लगभग 3 ग्रहण पड़ रहा है। ऐसा देखा गया है अतीत में कि जब भी एक माह के अंदर में 2 से 3 ग्रहण पड़ता है तो उसका कहीं ना कहीं व्यापक प्रभाव हर व्यक्ति विशेष के साथ साथ देश में और विश्व में भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें दूसरा एक खास बात और है कि अपन उस ग्रहण और सामान्य ग्रहण से इस ग्रहण को कैसा अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण में 6 ग्रह वक्री अवस्था में है। तो कुल हम ज्योतिष में जो गणना करते हैं उसमें 9 ग्रहों की गणना करते हैं, जिसमें राहु और केतु जो हमेशा वक्री चलता है। लेकिन बाकी देखेंगे कि बाकी इसमें 3, जैसे सूर्य चंद्र मंगल, ये 3 ग्रह को छोड़कर बाकी के जो 4 ग्रह हैं, शनि है, गुरु है, बुध है, शुक्र है, चारों ग्रह वक्री अवस्था में हैं। तो जब भी इस प्रकार की स्थिति रहती है तो कहीं ना कहीं उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो अतीत में पिछला जो वर्ष 2019 गया, और ख़ासकर 2019 में भी हमने देखा कि 5 ग्रहण पड़ा, और विशेषकर जो आपका दिसंबर के दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ा था 2019 में, वो उसमें सप्तग्रही योग बना, जिसके कारण आज कोरोना या इस तरह की जो भयंकर महामारी आई है उसी के कारण आई है। और इस बात का उल्लेख हम लोगों ने पिछले साल जुलाई में चंद्र ग्रहण के समय भी हमने अपने चैनल में दिया था। तो इस प्रकार से जो शुरुआत हुआ है और अभी का जो ग्रहण है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, और इसको ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उसका प्रभाव 1-2 महीना पहले से प्रारंभ हो जाता है और आने वाले 3 से 6 महीने तक इसका असर रहता है। तो आने वाला 3 से 6 महीना विभिन्न देशों के बीच में टकराव, और कई देशों में देखेंगे कि गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, बहुत सी दुर्घटनाएं होंगी, साइक्लोन आएगा, बाढ़ आएगा। तो इस प्रकार की घटना जो पिछले 2-1 महीना प्रारंभ से पहले से शुरू हो गया और आने वाले 4 से 5 महीना तक रहेगा। अब इसका जैसा आगे अपन देखते हैं कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो ये ग्रहण हमारे पूरे भारतवर्ष में पड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर पूर्व यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके साथ ही प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अफ्रीका के कुछ देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक ग्रहण का संबंध है, ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण एक दृश्य पर्व है। दृश्य मतलब जो दिखता है, तो ग्रहण वही मान्य होता है जहाँ पर ग्रहण दिखता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जहाँ जहाँ पर ग्रहण दिखेगा वहाँ पर इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके आगे के पहलू में आते हैं, बोलूँ कि रुको? अच्छा, आगे के पहलू में अपन और आते हैं कि ग्रहण का जैसा कि हमने देखा कब पड़ेगा, कैसा, कितने समय से पड़ेगा। तो ये जो ग्रहण है ये पड़ेगा सुबह 10:18 से, दोपहर में इसका मध्यकाल होगा दोपहर में 12:10, और ग्रहण का जो मोक्ष काल होगा दोपहर 2:02। यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग चैनल पे अलग अलग जगह पे समय में अंतर आता है। तो कहीं पर शुरू होगा 9:15 या 9:40 में, कहीं 10:30 बजे। इसका बेसिक कारण क्या है कि अक्षांश देशांतर, जैसा कि हम एक शहर को लेकर अक्षांश देशांतर का वर्णन करते हैं और किसी और चैनल में पता चले कि कोई इलाहाबाद को लिया, कोई जोधपुर को लिया, कोई जबलपुर को लिया, कोई कलकत्ता को लिया। तो इसके कारण आपको सुनने में कई बार पब्लिक ऐसा सोचता है कि हर अलग अलग चैनल में समय अलग क्यों बता रहे हैं। तो जिस जगह पे आप रहते हैं वहाँ अक्षांतर और देशांतर रेखा के कारण इस प्रकार का भेद आ जाता है। तो ये तो हुआ कि ग्रहण का समय कब, ग्रहण का जब भी ग्रहण पड़ता है हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि इसका सूतक 4 प्रहर पूर्व अर्थात 12 घंटे के पहले से सूतक लग जाता है। और इस बार जैसा देखेंगे अपन कि रात के 20 जून के रात के 10:18 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा और जो ग्रहण समाप्ति तक रहेगा। इसमें ऐसे लोगों को जो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, इसके लिए ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि ग्रहण में कहीं ना कहीं आपको भोजन नहीं करना चाहिए, भोजन का त्याग करना चाहिए, व्रत उपवास करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। तो यहाँ पर
जो बुजुर्ग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का दवाई ले रहे हैं, जो बच्चे हैं उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर उसको रख सकते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं रख सकते तो कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन एक पहर पूर्व अर्थात सुबह 7:18 से अगर आप ग्रहण का पालन करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा पहलू जो अक्सर ग्रहण के समय में देखने को आता है वो है गर्भवती महिलाएं। अक्सर इस बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा रहता है कि गर्भवती महिलाओं को नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से जहाँ पर हैं आपको एक ही जगह पर रहना चाहिए। कोई भी नुकीली चीज़ें जैसा चाकू है, कैंची है, किसी भी प्रकार की चीज़ों को हाथ में नहीं रखना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि आपको एक ही जगह पर आप चुपचाप लेटे रहें। एक ही जगह लेटे रहेंगे तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हो सका तो एक श्रीफल अपने साथ रखिए, एक श्रीफल नारियल अपने साथ रखिए, और ग्रहण के बाद उस नारियल का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। तो ये तो हुआ महिलाओं के बारे में। जो लोग इसका सार्थक लाभ लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर जो भी ग्रहण जब होता है, ग्रहण के पूर्व आपको स्नान कर लेना चाहिए, और जब ग्रहण चलता रहेगा तो उस समय जो भी गुरु मंत्र है, अगर किसी से आपने दीक्षा लिया है उस मंत्र का, या फिर आप कोई भी महामृत्युंजय मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, या जो भी मंत्र आपको जानते हैं उस मंत्र का जाप ग्रहण के दौरान करें, और ग्रहण के बाद स्नान कर लें। और साथ में दान पुण्य का बहुत महत्व है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि जब भी आप इस प्रकार का दान पुण्य करते हैं तो ग्रहण में उसका 4 गुना या 10 गुना या 25 गुना आपको लाभ मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि कोई भी अगर आप ग्रहण के बाद जाप करते हैं, दान करते हैं, तो उसका आपको सार्थक लाभ मिलेगा। वैसे भी अगर आप कभी भी दान करते हैं तो दान का तो एक अच्छा लाभ तो आपको हमेशा ही मिलता है। एक चीज़ छोटा सा मैं जैसा कई बार कार्यक्रम में जिक्र किया वो कहना चाहूँगा कि अक्सर हम लोग जब भी इस प्रकार का ग्रहण के बारे में चर्चा करते तो अक्सर चैनल में देखने को मिलता है कि इस ग्रहण से कई राशि करोड़पति बन जाएंगे, या बहुत सारे लोग भिखारी बन जाएंगे, या बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसा कहीं नहीं होता, क्योंकि हमारे प्रारब्ध से और हमारे कर्मों से हमारे जीवन की जो भी घटनाएं हमारे कर्म प्रधान के अनुसार होता है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो इस प्रकार से किसी को भी ग्रहण को लेकर डरना नहीं चाहिए। अच्छा काम करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, दूसरों की सेवा करें। अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर भी आपको कई गुना लाभ देगा। धन्यवाद।